नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस 24। हर संडे को मैं लाइव आता हूं और समय जो होता है वो फेसबुक के माध्यम से पोस्ट कर देता हूं, लेकिन आज कुछ व्यस्तता की वजह से और ये कोई है कि मुझे ध्यान में ही नहीं था कि संडे है, कुछ ऐसे कामों में व्यस्त हूँ। पीछे जा कर के आप मेरे फेसबुक आईडी जो कि सुरजीत श्यामल के नाम से है, वहाँ अपडेट देख सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि आपका सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो या प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ा सवाल हो, सीधे इस पोस्ट के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिखेगा और ये नंबर आपको तभी तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूँगा। सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल अभी तक आ चुका है, जो कि थोड़ी देर में जैसे ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा आप सीधे कॉल कर सकते हैं। और जो सवाल है आप पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों का जवाब देने की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी लाइव जुड़े वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी ज़रूरतमंद हो, चाहे प्राइवेट नौकरी से जुड़ा उनका सवाल हो या फिर सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल, सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सहारा इंडिया के बारे में जो पोर्टल है उस पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे क्लेम किया होगा, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम किया उनका पैसा नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 1.5 लाख 2 लाख रुपया था, उनको 30-40 हज़ार रुपया मिला। अलग अलग तरीके का बहुत सारा सवाल हो सकता है। हमारे पास पहला कॉल आ चुका है। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम बिहार मुजफ्फरपुर से बात कर रहे हैं। जी बताइए। सर, हमने अभी इस वक्त सहारा इंडिया का 10,000 का रिफंड वापस मिल रहा था। उस वक्त हमको मालूम चला जी। तो हमने क्लेम नहीं किया। और जब मालूम चला हमको जो 50,000 तक का अमाउंट मिल रहा है, तो हमने क्लेम किया था। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्लेम करने के आज 11 महीना हो चुके हैं। 11 महीने में एक भी पैसा हमको रिफंड नहीं दिया गया। जी जी। उसके अलावा हमको क्या समझाया जा रहा है, तो आपका जो 31 मार्च 2023 को मैच्योरिटी पूरा हुआ है, तो आपको 29 मार्च वाले को पेमेंट मिलेगा। 31 मार्च वाले को अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब पूरा भारत सुना है जो 31। सर जी जी, हाँ बताइए। पूरा भारत, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। जी सर। और पूरा भारत सुना है जो 31 मार्च 2023 तक का जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है उनको रिफंड मिलेगा। मेरा भी क्लेम जो है, मेरा जो अकाउंट खुला था 2017 31 मार्च 2023 को जी मैच्योरिटी पूरा हो गया 31 मार्च को। और अब सहारा इंडिया में भी फोन करते हैं तो कहता है जो आपका पैसा अभी नहीं मिलेगा, जब फिर से अनाउंसमेंट होगा तब आपका पैसा मिलेगा। 2 दिन के खातिर करेंगे। 29 मार्च को बैठक हुआ है, 29 मार्च तक का ही पेमेंट मिलेगा। नहीं तो 31 मार्च वाले को पोर्टल पे देखिए, असल में क्या है, पोर्टल के ऊपर जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं ना, उसमें से 10,000 आदमी अगर क्लेम कर रहा है तो किसी एक व्यक्ति को पैसा मिल रहा है। एक अनुमानित, जी अनुमानित एक बता रहा हूँ मैं। जिस तरह से लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, या फिर लोगों से मिलना हूँ मैं, हमारा सहारा जमा करता हूँ से, हमारे एरिया में अभी तक 5-7 लोगों ने अभी तक बताया है कि उनको पैसा मिला है। लेकिन कितना पैसा मिला है जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। उन्होंने अगर 10 साल पहले 10,000 रुपया जमा किया था तो उनको 10,000 रुपया मिला है। तो ऐसे में मैच्योरिटी से क्या मतलब है इनको, हमको ये बताइए। जब आप हमारा मूलधन ही 10 साल पहले का दे रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी से क्या मतलब है? सही बोला गलत बोला? वही ना कंफ्यूज किया जा रहा है। एक तो RTF में फोन करते हैं 50 बार, तो एक बार फोन लगता है। जी जी। उसके अलावा फोन भी अगर लग गया, अगर उठा लिया फोन, तो यही एगो बात कहता है आपका 31 मार्च 2023 को मैच्योरिटी पूरा हुआ है। यहाँ सरकार का निर्देश है जो 29 मार्च 2023 तक का ही क्लेम लेने के लिए। नहीं देखिए, पोर्टल के नाम पे लोगों को बहुत बड़ा धोखा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। वो किसी तरह कुछ लोगों को पैसा दिला करके, और माने उनका जो ऑफिस अलग अलग तरीके से चल रहा है, क्योंकि ऑफिस तो खुला हुआ नहीं है, लेकिन एजेंट के माध्यम से या ऑफिस स्टाफ के माध्यम से अलग कहीं एक रूम में बैठ करके, और ये रिक्लेम के नाम पे लोगों से जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहा है, इनका मोटो वो है। अभी सहारा
हमको भेजा गया था कुछ समय पहले। जी। तो मेंबरशिप फॉर्म हमसे भरवाने के लिए कहा जा रहा था, 100 रुपया भी मांग रहा था। जी 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 100 रुपया भी मांग रहा था, कह रहा था मेंबरशिप फॉर्म आपका अपलोड होगा तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। हम बोले क्या बात हो गया, अब 100 रुपया हम कहाँ से लाए। और उसके अलावा हमको डिफिशिएंसी दे दिया, एक बार नहीं 2 बार 3 बार डिफिशिएंसी दे दिया। एक सिग्नेचर के लेके डिफिशिएंसी दे दिया, नेम के लेके डिफिशिएंसी दे दिया, और लास्ट में 11 महीने से अंडर प्रोसेसिंग क्लेम मेरा पड़ा हुआ है। जी, इसी के लिए मैंने एक पिटीशन लगभग तैयार कर लिया है। इसी सप्ताह में मैं उस पिटीशन को आप सभी लोगों को दूंगा और उसको सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजना है। जो आपके साथ दिक्कत आ रही है, अगर बल्क में लाखों की संख्या में लोग भेजना शुरू करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ उसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह आप समझ हम देखें आपका काफी मुद्दे पर आप बात करते हैं। जी 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 और अभी मेन है कि विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर। हाँ, हम मुजफ्फरपुर के वासी हैं सर, इसी क्षेत्र से आप खड़े हुए हैं। जी 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 मैं मुजफ्फरपुर से नहीं खड़ा हूँ, समस्तीपुर में है मोहद्दीनगर, वहाँ से खड़ा हूँगा। समस्तीपुर से। जी 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 तो देखिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे देश का पैसा मिले, और चूंकि इसमें केंद्र सरकार का भी रोल है, राज्य सरकार का भी रोल है, तो दोनों सरकार को अलग अलग तरीके का पिटीशन अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। पहले तो मैं केंद्र सरकार जो पूरे देश के लोग हैं उनके लिए पिटीशन बना रहा हूँ, और अभी मैं मीटिंग करूँगा इसी सप्ताह में यहाँ मीटिंग करूँगा, यहाँ के जमाकर्ताओं को लेकर के, उनसे सुझाव लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे बिहार सरकार को भी इसके ऊपर जगाया जाए। और चूंकि अभी इलेक्शन है, बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, और लोग अगर साथ देंगे तो कम से कम बिहार सरकार की कुर्सी जरूर हिला देंगे, इस बात की गारंटी है। जरूर जरूर जरूर। बिहार सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, बिहार सरकार तो चुपचाप बैठ के खाली तमाशा देख रही है। जी जी सरकार जी आज साल में एक बार आता है, 2 साल में एक बार आता है, बस एक पोर्टल बना दिया गया, उसी पर आप जी जनता कर रहा है। जी जी तो वही बिहार सरकार के पास भी अपना पावर है, और बिहार के अंदर भी उसका बहुत सारा संपत्ति है। ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको बेचवा रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब संपत्ति बेच देगा तो आपका पैसा कैसे मिलेगा, सो बताइए। वही ना बात है। तो आप तो हम लोग आप फंस चुके हैं। अब रास्ता कोई हमको कोई रिश्ता ही दिखा सकते हैं जो आप लोग हो गए। जी जरूर जरूर, हम वही कोशिश में लगे हुए हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चूंकि अभी हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो सहारा के बारे में भी पता करें, क्योंकि मेरा जो पहला मुद्दा है चुनाव में उतरने का, सहारा का पैसा वापसी ही है। दूसरा है बिहार के अंदर भूमि सर्वे। तो सबसे पहले चूंकि इसी लड़ाई से यहाँ के लोग हमें जानते हैं, और हर घर का पैसा है। अगर 100 लोग अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में होंगे तो 99+ लोगों का पैसा है। जी ठीक है, तो हम इसके ऊपर मोहल्ले वासी में लगभग 70 से 80 आदमी हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे मोहल्ले में। जी 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 70 से 80 आदमी का क्लेम गया हुआ है, मगर एक भी व्यक्ति का पैसा नहीं मिला। जी 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 बिल्कुल। और सोशल मीडिया, यूट्यूब पे बहुत सारे जो एजेंट हैं, वही सब चैनल बना करके झूठ मूठ का हल्ला करते हैं कि ये पैसा मिल गया, वो पैसा मिल गया, लेकिन सच्चाई जी किसी को एक रुपया नहीं। हमारे को डॉक्टर साहब है मजाक पर, उनका दुकान है, उनसे भी जाके हम एक बार रब्ता किए हैं, उनसे भी पूछे थे, नहीं उनका भी 1 लाख कुछ है पेमेंट, उनका भी अंडर प्रोसेसिंग है। क्या बात है, तो पेमेंट मिल ही नहीं रहा। जी 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 तो हम बहुत जल्दी इसके ऊपर आपको देंगे, आवेदन एक देंगे, जो कि पहले तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजना होगा, बिहार के लिए एक अलग बनाएंगे। ठीक है जी जरूर जरूर जरूर। और आप लोग जी, आप लोग का साथ चाहिए हमें, क्योंकि कल को अगर हम जीत जाते हैं तो विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये। हाँ हाँ जी जरूर सर। ठीक है, हम इंतजार में रहेंगे आपके। जी जरूर जरूर बिल्कुल। देखिए हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी जमाकर्ताओं का पैसा मिल नहीं जाता है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम जो बहुत सारा मुद्दा नहीं उठाते, लेकिन जिस मुद्दा को उठाते हैं उस मुद्दा को मुकाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है जी जरूर। हाँ ठीक है सर। ओके धन्यवाद। दोस्तों, एक आवेदन मैंने सेंट्रल रजिस्ट्रार के लिए लगभग तैयार कर लिया है, और बहुत छोटा सा आवेदन होगा जिसमें अलग अलग मुद्दा जो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बता रहे हो होगा। हेलो 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 जी
हाँ हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। फोन से हट जाइए, फोन से हट जाइए। हेलो, फोन से हट जाइए जी, बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, जो लोग भी फ़ोन करते हैं उनसे अनुरोध है फ़ोन से अलग होकर के कॉल कीजिए, क्योंकि जो लाइव वाला है वीडियो आपको थोड़ा देर के बाद वहाँ दिखता होगा। हेलो सर जी, हम बोल रहे थे झारखंड गुरुजी से बोल रहे थे। हाँ झारखंड से। नाम बता दीजिए। अब्दुल अंसारी। हाँ अब्दुल जी बताइए। बोले तो वही सहारा से लेकर के कुछ भाषा से हम फॉर्म भरे थे, तो उसमें एक बार तो बोला सिग्नेचर नो मैच। क्या सिग्नेचर आप ही डिलीट करके लगाए हैं ना, तो अब बोल रहा है कि स्कूटनी पड़े। अब बहुत दिन से मतलब 6 महीना हो गया लगभग स्कूटनी प्रोसेसिंग बोल रहा है जी, तो वहाँ से आगे बढ़ने दे रहा है नहीं, कट रहा है। जी जी, तो आप ही लोग के लिए एक आवेदन तैयार किया है, लगभग हो गया हमारा तैयार, जैसा कि हमने पिछले हफ्ता बताया था। और हम 1-2 दिन के अंदर हो सकता है जल्द ही आपको देंगे। और सभी लोगों को कहेंगे कि कम से कम जो लोग भी क्लेम किए हैं या क्लेम नहीं किए हैं, हाँ, और जिनको कम पैसा मिला और मिलना था, जिनको ब्याज मिलना था, वो लिख करके अलग अलग तरीके का ऑप्शन होगा उसमें, हाँ, उसको लिख करके आपको भेजना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बिना कंप्लेन के तो ये सुनेंगे नहीं। आप बार बार उनके ऑफिस वाले के पास या एजेंट के पास जाते रहेंगे तो वो कहेंगे इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, यही कहते होंगे। हाँ तो एक बार फिर से, जिस तरह हम लोगों ने उस समय सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजा था, अब हमें कंप्लेन भेजने की ज़रूरत है पूरे देश के लोगों को, तभी जा कर के ये कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ओके। एप्लीकेशन कब तैयार कीजिएगा? बस एप्लीकेशन हमारा लगभग तैयार हो गया है फाइनल करके, और 1-2 दिन में हो सकता है हम आपको दे दें, वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आपको एप्लीकेशन यूट्यूब में मिल जाएगा सर? हाँ जी, हाँ जी, 1-2 दिन में हम जैसे ही इसको डालेंगे आपको हमारा वीडियो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, क्या करना है वो सारा कुछ उसमें बताया हुआ रहेगा, ठीक है। ओके। सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि देखिए, जितना ज़्यादा कंप्लेन भेजिएगा, क्योंकि कंप्लेन नहीं भेजिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, तो सरकार कहेगा हमें तो कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए भेजना ज़रूरी है। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, वर्कर प्राइस बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए, बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। सर फोन जो दूसरा आपने चालू कर रखा है ना, थोड़ा सा, अच्छा, हाँ, उस पर थोड़ा देर के बाद आपको सुनाई देगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ सर? हाँ सर, मैं बताया कि बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ जी। सर सहारा मेरा करीबन 17 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है। 17 लाख? जी जी जी। अब सर उसको हमने जैसे कि आपका वीडियो बाद में मैंने शुरू किया, तो पहले मैंने क्लेम कर दिया था 17 लाख का। नहीं करना चाहिए था कि अमाउंट का ज्यादा, जी जी, उससे गलती हुई। लेकिन क्लेम करने के बाद में क्या हुआ सर कि वो डिफिशियंसी का ये सारा मैसेज आया। हाँ, रिजेक्ट कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा। जी जी, रिजेक्ट हो गया वो। और उसमें सर 4-5 पैराग्राफ में सीआरसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। हाँ हाँ हाँ। पहला बोला कि आपने 1 से अधिक मेंबरशिप ले रखा है। तो सर इसमें मेरी गलती तो नहीं है, या तो एजेंट ने मुझे बताया नहीं, या ऑफिस कैसे हम एक ही आदमी को एक ही आधार कार्ड कैसे कई बार बना दिया। जी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। जी वो पहला लाइन था कि आपने 1 से अधिक मेंबरशिप ले रखा है। नंबर 2 कि आपने सहारा को जो पैसा दिया उसका ये आप बैंक का स्टेटमेंट दिखाइए। जी, तो सर पैसा तो मेरा बहुत सा आगे ये हुआ है, जैसे कि होता है री इन्वेस्टमेंट। जी जी, वो हुआ है। बाकी कुछ डेली का अकाउंट था या महीना मासिक अकाउंट था, उसको सर हमने अपना थोड़ा करके जमा किया। तो सर बैंक के माध्यम से पैसा दिए नहीं, तो वो हम कहाँ से उसको दे देंगे वो?
जी जी, तो अभी एक कंप्लेन सर बना रहा हूँ इसी के लिए, और चूंकि आपका जो है 5 लाख रुपया से ऊपर है तो आप रिक्लेम भी नहीं कर सकते हैं, 5 लाख तक का ही रिक्लेम ले रहे हैं। और हम तो इसीलिए पहले बोले थे कि आप लोग क्लेम कीजिएगा भी तो कितने लोगों को पैसा मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको किस तरह से आपके ऊपर लागू करेंगे उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। और तो और ये भी नहीं बताया कि कितना ब्याज देंगे, पहली बार 10,000 देंगे, बाद में कितना देंगे, ये सब कुछ नहीं बताया। पूरे देश को हमने पहले आगाह किया था, लेकिन बहुत सारे लोग क्लेम करके भी फंस चुके हैं। तो इसी के लिए अभी कंप्लेन बना रहे हैं और उस कंप्लेन को हम देंगे, और आप कोशिश कीजिएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार को फिर से भेजने का, तभी जाके होगा। क्योंकि आपके पास पेपर पड़ा हुआ रहेगा, आप बैठे हुए हैं, तो सरकार तो कहेगा ये दोबारा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना, इन्होंने क्लेम किया था, इनका रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म हो गया। कम से कम कंप्लेन करके रखिएगा, तो इससे तो ये होगा ना कि आपने कंप्लेन किया है, इसका विरोध किया है कम से कम, ठीक है। अच्छा, हाँ तो सर मुझे एक बात और पूछना है सर, तो आप आगे कौन सा स्टेप लूं? क्या सर जो क्लेम करूं? ना, आपका तो क्लेम ही नहीं होगा ना, अभी 15 लाख रुपया है ना आपका। हाँ, ये तो रिक्लेम भी ले रहे हैं, 5 लाख रुपया तक ले रहे हैं, तो आपका तो क्लेम लेंगे नहीं है, रिक्लेम। नहीं। तो इसके लिए कंप्लेन हम बना रहे हैं, उसी में जिस कारण से आप कंप्लेन कर रहे हैं हम ऑप्शन देंगे उसमें, ठीक है। जी। वो अपना कारण लिख करके और डाक के माध्यम से भेजिएगा, जो आपने क्लेम किया है उसका रेफरेंस नंबर वगैरह होगा ना, आधार नंबर वगैरह होगा, इस आधार से। हाँ, तो वो सारा हम ऑप्शन तैयार किए हैं, ठीक है, ताकि पूरे देश के लोग जिन्होंने क्लेम किया भी या क्लेम नहीं भी किया, उनका पैसा नहीं मिला, सारा कुछ लेकर के हम आपको देंगे, ठीक है। लेकिन यही है, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जिनको जिनको प्रॉब्लम है उनको भेजना होगा, ठीक है। अच्छा। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद। ओके। क्योंकि जब तक कंप्लेन नहीं कीजिएगा तब तक सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप पैसा लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो क्लेम किया होगा और क्लेम जो उनका रिजेक्ट हुआ, अगर वो बैठे हुए हैं तो सरकार यही समझेगी कि दोबारा ये नहीं है, इनका फर्जी क्लेम था, कुछ भी कह देंगे वो कल को। तो इसीलिए सभी लोगों को कंप्लेन करना ज़रूरी है। और मैं अगले संडे को फिर से लाइव आऊँगा, काफ़ी गर्मी है और अभी गाँव में हूँ मैं, इस वजह से इस लाइव को मैं यही करता हूँ और कोशिश करता हूँ जल्द ही आपको एप्लीकेशन देने की। और बिहार के लिए एक अलग एप्लीकेशन बनाऊँगा, जिसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अभी एक और मेरे पास कॉल आ गया, मैं कॉल ले लेता हूँ। हेलो। हाँ जी। जी सर, राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं, छिंदवाड़ा जिले से। हाँ, नाम बता दीजिए। प्रताप राज नाम है सर। हाँ प्रताप जी, बताइए। जी सर, मैं कह रहा हूँ सहारा में मैंने जमा कराए थे 43,750 रुपए 2 अलग अलग सोसाइटी में। जी जी। एक तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर मेरा 26,050 रुपए है। एक स्टार मल्टीपर्पज वो है, जिसके अंदर मेरा 17,500 रुपए है। जी जी। तो मेरे को पोर्टल पर मैंने अप्लाई भी कर दिया था, मेरे को पहले से 60,300 रुपए आ भी गई थी। जी जी। लेकिन अभी जो मेरा पेमेंट है वो इलिजिबल बता रहा है, ना प्रोसेसिंग बता रहा है, ना कुछ बता रहा है। किसी से कोई जानकारी लेते हैं तो कोई बताता नहीं है। पेमेंट इलिजिबल भी आ रहा है, रेजिस्ट्रेशन में रिजेक्ट कर दिया था उसको, मैंने सही करके वो एफिडेविट लगवा के सही से करवा दिया था। लेकिन पेमेंट वापस 9/12 को मैंने कंप्लेन किया था, उसके बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। कंप्लेन कहाँ किया था आपने? रिकमेंडेशन पोर्टल पर किया था, सीआरपी पोर्टल पर। अच्छा, पोर्टल पे कंप्लेन का ऑप्शन है क्या? कंप्लेन का नहीं, मतलब रिकमेंडेशन वो है ना, मैंने रिजेक्शन डाल दिया था। अच्छा, तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप ही लोग के लिए कंप्लेन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लेन का एक फॉर्मेट होगा और जिसके माध्यम से आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को कंप्लेन भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो पोर्टल के ऊपर का मुझे नहीं लगता है कंप्लेन का कोई ऑप्शन है। क्लेम तो आप कर रहे हैं और क्लेम के बाद पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कंप्लेन करना चाहिए आपको, तभी तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को पता चलेगा कि भाई इनका कोई ऑप्शन होना चाहिए ताकि उससे कोई मतलब कंप्लेन कर सके। हम तो हमारे पेंडिंग भी चल रहा है मामला, तो क्लियर कर दिया आप लोगों ने। जी कर दिया उसके लिए। जी पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? 8 महीने हो गए। जी। तो इसी के लिए फिर से एक बार लाखों हजारों की संख्या में जितने भी जमा करता है, जिनका पैसा नहीं मिल रहा है या फिर वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अलग अलग उनको आशंका है, तो अलग अलग तो जो आपका रीज़न है उसको लिख करके हम एक तैयार किए हैं। लगभग हमारा फाइनल हो गया है, उसको हम देंगे और सभी लोगों को एक बार बल्क में भेजना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम
आपको भेजना पड़ेगा ये। हाँ देखिए कम से कम रिकॉर्ड में जाएगा। हरकत में तो आए वो भाई लोग कुछ न कुछ करे, हम बैठे रहेंगे ऐसे तो फिर हाँ देखिए कंप्लेन सोते रहेंगे। 17,000 कंप्लेन जब हुआ था ना तो SFIO को जांच दिया गया था, समझ रहे हैं बात को। देश में जितने जमा करता है अगर एक एक कंप्लेन भेज देंगे ना, 15-20 रुपये आपको डाक से भेजने में खर्च होगा तो एक असर पड़ेगा। उनके पास जब कंप्लेन प्राप्त होना शुरू होगा तो उनको कुछ न कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी हफ्ते उसको सभी लोगों को देने की। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं लाइव बंद करना चाहूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है, पसीना देख रहे होंगे आप। मैं कोशिश करूँगा अगले संडे को फिर से लाइव आऊँ और सभी लोगों को कहूँगा कि कंप्लेन भेजने के लिए तैयार हो जाइए, इधर उधर की बातों में मत आइए। पहले भी आप लोग इधर उधर की बातों में आकर के और क्लेम कर दिए हैं। मैंने पहले कहा था कि जो पोर्टल आया है उसमें कुछ चेंजेज होगा, इसके लिए हम विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद वो सुधार हो जाएगा तब जा करके हम क्लेम करेंगे। लेकिन लोग माने नहीं, उनको लगा कि भाई हमको पैसा मिल जाएगा, लोगों ने क्लेम करना शुरू किया। हालांकि कुछ लोगों को पैसा मिला, लेकिन कितना पैसा मिला एक बार कमेंट्स करके बताइए। क्या आपको ब्याज मिला? 10 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपया जमा किया था और 10,000 मिल गया, क्या इससे संतुष्ट हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही अपने एरिया और स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले संडे को फिर से लाइव में मिलते हैं। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा जो भी जानकारी हो देने की। धन्यवाद।